अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 18 एंड हम लोग स्टडी कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अगर आप लोगों को याद हो, इससे पहले 4 फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। एल्कोहलिक ग्रुप, ईथर लिंकेज, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग 2 फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर लिंकेज। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे अब देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है C डबल बॉन्ड O और H के साथ। ठीक है, साथ में एक अल्काइल चेन आपको लगी हुई नजर आ रही है। अल्काइल चेन में आप देखें R C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब ये इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं दो फंक्शनल ग्रुप्स मैंने यहाँ पे कंपेयर किए हुए हैं। जो फर्स्ट पे आपको नजर आ रहा है ये वाला फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और H, ये था फॉर एल्डिहाइड। और ये फंक्शनल ग्रुप जो है R C डबल बॉन्ड O और साथ में OH लगा हुआ है, ये है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों को एक साथ इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ताकि आप दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को कंपेयर कर सको और उसको भूलना नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी एल्डिहाइड की तरह एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल का मतलब है ये चेन के राइट या लेफ्ट साइड पे, उसके टर्मिनल एंड्स पे लगता है, चेन के दरमियान में नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला हो गया R C डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, इसे कॉमनली अगर लिखा जाए तो C डबल OH लिखा जाता है, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। अब यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो है आपके पास, कार्बोक्सिल ग्रुप में जब R चेन लगती जाएगी, जैसे जैसे R चेन चेंज होती जाएगी, ये फंक्शनल ग्रुप का नाम भी चेंज होता जाएगा, जो भी चेन बन रही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपके पास R C डबल बॉन्ड O और जो H है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। इसको आपने कंपेयर करते रहना है एल्डिहाइड ग्रुप से। एल्डिहाइड में OH नहीं था, उसमें सिर्फ H था। एग्जाम्पल देखें तो आपके पास दो एग्जाम्पल्स गिवन है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड क्या है, अगर इनके स्ट्रक्चर्स को ज़रा गौर से देखें तो C डबल बॉन्ड O OH ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप को। सेम इन एसिटिक एसिड, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O OH रिप्रेजेंट कर रहा है एसिटिक एसिड को। दोनों डायग्राम्स में, दोनों स्ट्रक्चर्स में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो टर्मिनल एंड्स पे लगा हुआ है और उसके साथ लगी हुई है एल्काइल चेन। एल्काइल चेन क्योंकि चेंज हो रही है तभी उसी का नाम भी चेंज होता जा रहा है। जो आपके पास सिंगल कार्बन वाला कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उसे हम कहेंगे फॉर्मिक एसिड, और उसके साथ आपने नेक्स्ट कोई कार्बन अटैच नहीं करना, उस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देना है हाइड्रोजन को लगा के, तो ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। जब आपके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है विद 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स का मतलब है कि अब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिल ग्रुप का मेंबर है क्योंकि ये विनेगर है, विनेगर जो कि हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें आपने याद रखना है फॉर्मिक एसिड फॉर सिंगल कार्बन एटम, एसिटिक एसिड फॉर 2 कार्बन एटम। इसी तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स आपने एल्डिहाइड में पढ़े थे, फॉर्म एल्डिहाइड एंड एसिड एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड में सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे O लगा हुआ है, OH ग्रुप है, तो ये फॉर्मिक एसिड है। अगर खाली H होता तो ये फॉर्म एल्डिहाइड होता। इसी तरह से यहाँ पे OH लगा हुआ है तो ये एसिटिक एसिड है, अगर खाली H होता तो ये एसिड एल्डिहाइड होता, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा था। नेक्स्ट है आपके पास एस्टर लिंकेज, ये हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर लिंकेज को रिप्रेजेंट किया जाता है C डबल बॉन्ड O और साथ में O। यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है C डबल बॉन्ड O एंड O, तो ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है एस्टर लिंकेज को। इसी C डबल बॉन्ड O के साथ अगर H लग जाता तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक को आप एस्टर से कंफ्यूज नहीं कर सकते। कार्बोक्सिलिक है एक टर्मिनल ग्रुप, वो टर्मिनल एंड्स पे लगता है। एस्टर जो है ये चेन के सेंटर में लगेगा, इसके दोनों साइड्स पे R ग्रुप है, मतलब इसकी दोनों साइड्स पर एल्काइल चेन्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है। एस्टर लिंकेज C डबल बॉन्ड O एंड O, और उसकी दोनों साइड पर एक R और R डैश रिप्रेजेंट कर रहा है दो एल्काइल चेन्स को। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मीथाइल एसीटेट। मीथाइल एसीटेट का मतलब क्या होगा कि आपके पास ये जो C डबल बॉन्ड O और O है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एस्टर ग्रुप को। ठीक है, जब फंक्शनल ग्रुप के साथ एक सिंगल कार्बन वाला मीथाइल ग्रुप लगा होता है तो उसे हम एसीटेट कह देते हैं। एसीटेट के साथ ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये कार्बन और ये कार्बन वाला मिलाकर बना रहा है एसीटेट, और उसके साथ जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसे आप काउंटर के नाम दे दोगे मिथाइल एसीटेट। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है इथाइल एसीटेट की।
तो आपको पता है कि सी डबल बॉन्ड ओ रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप को। जब फंक्शनल ग्रुप के साथ एक CH3 ग्रुप लग जाता है तो वो एसीटेट बन जाता है, ठीक है। अब इस पूरे एसीटेट के साथ एक CH2CH3 लगा हुआ है जो कि इथाइल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। पहले है आपके पास मिथाइल एसीटेट, नेक्स्ट है आपके पास इथाइल एसीटेट। नेम्स में कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम्पल को मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मिनिमम 5 to 6 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करें ताकि ये याद हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एस्टर और ईथर लिंकेज को। एस्टर में सी डबल बॉन्ड ओ और ओ यूज हो रहा है, जबकि ईथर में चेन के दरमियान में खाली ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। दोनों में एल्काइल चेन्स तो दो ही यूज हो रही हैं, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एस्टर में सी डबल बॉन्ड ओ और ओ चेन के दरमियान में लगा हुआ है, जबकि ईथर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के एग्जांपल्स को भी अलग अलग याद रखना है। इससे पहले आपने देख लिया ईथर लिंकेज को, तो ईथर लिंकेज में आपने देखा उसका जनरल फॉर्मूला, उसकी रिप्रेजेंटेशन, फिर उसकी एग्जांपल मिथाइल एसीटेट, नेक्स्ट एग्जांपल इथाइल एसीटेट, ठीक है। और इसको कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट आप लोगों ने ईथर और एस्टर को भी। इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, पेज नंबर 70 पर जो टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में से कल आप लोगों ने सिर्फ अल्कोहल वाला पोर्शन किया था, आज उसके बाकी रिमेनिंग पोर्शंस को भी कर लें। ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है जो पीछे टेक्स्ट में आप पढ़ रहे हो, बस यहाँ पर उसको समराइज करके लिख दिया अंडर डिफरेंट हेडिंग, फंक्शनल ग्रुप, क्लास फार्मूला, एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। तो ये आपने याद करना है, चाहे तो पीछे वाले टेक्स्ट में इसी ग्रुप की ये जो टेबल है इसकी हेडिंग्स को पुट कर लें, आपके पास एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करना है आप लोगों ने। थैंक यू।